तो चलो फिर से स्वागत है एक बार आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ बेहतरीन क्वेश्चन फिर से मिलेंगे आपको टेस्ट पेपर 9 में। दो पार्ट हम डिस्कस करेंगे, इसके दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप चाहते हो नीचे टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऊपर आई बटन में आपको पहले वाले जो पार्ट हैं उनके लिंक मिलेंगे। चलो देखते हैं कि 1 बार इज़ इक्वल टू, एक बार आपको पता है बार प्रेशर की यूनिट होती है और एक बार किसके बराबर होता है। ये क्वेश्चन जो है लास्ट बार जो उत्तराखंड में एलईओ का पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि 1 बार किसके बराबर होता है। तो 1 बार जो है ये सभी के सभी, ये तीनों की तीनों जो है वो प्रेशर की यूनिट है यहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी 1 बार 10⁵ पास्कल के बराबर भी होता है और 0.1 मेगा पास्कल के बराबर भी होता है और सबों के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द साइंटिफिक नेम ऑफ कल्टिवेटेड सोरगम इज, जो कल्टिवेटेड सोरगम होता है उसका साइंटिफिक नेम या बॉटनिकल नेम क्या होता है। सोरगम वल्जेर, सोरगम बाइकोलर, सोरगम हेलिपेंस या सोरगम एंगेस्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर जो है बी, सोरगम बाइकोलर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर एक्सेस इन डैश सॉइल, यानी कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की अधिकता डैश तरह की मिट्टी में होती है। सॉल्टी सॉइल यानी सैलाइन सॉइल, एसिडिक सॉइल, एल्केलाइन सॉइल या फिर डेजर्ट वाली मिट्टी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जो सैलाइन या सॉल्टी सॉइल होती है वहाँ पे मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट जो हैं वो अधिक पाए जाते हैं। मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट ही जो है सॉल्ट होते हैं, ठीक है, सॉल्ट होते हैं मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिमूवल ऑफ मेल बर्ड इन बनाना इज़ टेक्निकली कॉल्ड एज, केले में जो मेल बर्ड होती है उसको निकाल देना, रिमूव करना, उसको क्या कहा जाता है। टिपिंग, डिस्ब्यूडिंग, थ्रेसिंग या फिर डिनोवेलिंग। तो केले में मेल बर्ड को निकाल देना उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको जानते हैं डिनोवेलिंग के नाम से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलईओ में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बाइसेक्सुअल फ्लावर विच नेवर ओपन्स इन इट्स लाइफ स्पैन इज कॉल्ड, एक ऐसा फ्लावर जो अपनी जीवन, बाइसेक्सुअल फ्लावर जो अपनी जीवन अवधि में कभी नहीं खुलता, क्या कहलाता है। क्लिस्टोगैमस, डाइकोगैमस, होमोगैमस या हेटेरोगैमस। इसका करेक्ट आंसर है ये कहलाता है कौन सा, ऑप्शन नंबर जो है ए, यानी कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऐसे होते हैं जो अपने जीवन काल में कभी खुलते नहीं हैं, ठीक है, ओपन नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट क्रॉप फॉर साइलेज मेकिंग इज, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन है ये, एलईओ में भी कई बार रिपीट हुआ है, तो इसको आप ध्यान से देख लें कि साइलेज मेकिंग के लिए सबसे अच्छी क्रॉप कौन सी होती है। अब इन सभी क्रॉपों पर हमने अच्छे से डिटेल वीडियो बनाए हुए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देख सकते हैं। बरसीम, काउपी, लूसर्न या फिर सोरगम। तो सबसे अच्छी जो फसल होती है वो साइलेज बनाने के लिए वो जनरली मानी जाती है सोरगम को। किसको, सोरगम को मानी जाती है। कई जगह आपको बरसीम भी मिल सकता है, तो देख लेना जो ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो जाएगा वही आप टिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीएच वैल्यू ऑफ गुड साइलेज शुड रेंज फ्रॉम, अच्छे साइलेज का पीएच मान निम्न में से कितना होना चाहिए। 3.7 से 4.2, 4.3 से 4.8, 4.9 से 5.4 और 5.5 से 6.0। तो जो अच्छा साइलेज होता है उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो करीब करीब जो है वो 3.7 से लेके 4.2 के आसपास जो है होना चाहिए। मोस्ट एबंडेंट फैटी एसिड इन मीट फैट इज, मांस वसा में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला फैटी एसिड कौन सा है। स्टेरिक एसिड, ओलिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड या फिर निनोलोइक एसिड। तो फैट में जो मीट होती है उसमें पाए जाने वाला जो अनसैचुरेटेड एसिड है, जो फैटी एसिड है, वो कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओलिक एसिड जो है मीट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रीड ऑफ बेफेलो डेवलप्ड फ्रॉम क्रॉसिंग मुर्रा एंड सुरती, यानी कि भैंसे की वो ब्रीड जो मुर्रा और सुरती के बीच में क्रॉस करने से विकसित की गई है। जाफराबादी, भदावरी, महसाना या फिर नागपुरी। तो कौन सी ब्रीड है वो, करेक्ट आंसर है इसका जो महसाना ब्रीड है वो मुर्रा और सुरती यानी एम और एस के बीच में क्रॉस करने से बनाई गई है, ठीक है। MMS ऐसा आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं MMS, एम फॉर मुर्रा, इसको बनाया गया है किसके क्रॉस से, एम फॉर महसाना और किसके क्रॉस से बनाया गया है, मुर्रा और किससे, सुरती से बनाया गया है। तो आप इसको कुछ ऐसा याद रख सकते हैं, ठीक बात है।
लॉ ऑफ मिनिमम कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय, न्यूनतम अवधारणा का जो नियम है वो किसने दिया था? कानून का मतलब नियम से यहाँ पे फ्रैंकिस बेकुन ने, जेवी लेविंग ने, टैटून ने, या फिर नन ऑफ द एबव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, लीविंग ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन इन वीट। गेहूं में इरिगेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्टेज कौन सी होती है? बूस्ट स्टेज, हीडिंग या फिर हेडिंग, CRI स्टेज और जॉइंटिंग स्टेज। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर जो है सी, CRI स्टेज गेहूं में इरिगेशन के लिए उत्तम मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेयर इन मैमल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम। जो स्तनधारी होते हैं उनमें जो हेयर होते हैं, जो बाल होते हैं, वो कहाँ से डेवलप होते हैं? डर्मिस से, मेजोडर्मिस से, एपिडर्मिस से या फिर एंडोडर्मिस से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, एपिडर्मिस से। जो हेयर होते हैं वो एपिडर्मिस से जो है डेवलप होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच फिश इज विविपेरस। कौन सी मछली जो है विविपेरस है? हिप्पोकैम्पस, स्कोलोडियन, लेबियो या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो ऑप्शन नंबर जो है बी है, स्कोलोडियन, ये एक विविपेरस मछली की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका भी देख लो कि कल्चरेबल फिशेस शुड नॉट बी। जो जिन्हें हम पालते हैं वो मछलियां नहीं होनी चाहिए। हर्बीवोरस, कार्निवोरस, डिजीज रेजिस्टेंस या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जिन मछलियों को पाला जाता है मीट के लिए या अपने घर के तालाब में, तो वो मछलियाँ कभी भी जो हैं कार्निवोरस नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ कनेक्शन विद जेनेटिक इंजीनियरिंग। निम्न में से किसका संबंध जेनेटिक या आनुवांशिक इंजीनियरिंग से है? गोल्जी बॉडी का है, माइटोकॉन्ड्रिया का है, प्लाज्मिड का है, प्लास्टिड का है। इनमें से किसी का भी नहीं है। करेक्ट आंसर है इसका सिर्फ और सिर्फ जो प्लाज्मिड, जो TI प्लाज्मिड होता है उसका खास संबंध होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग से। तो चलो अब सेकंड पार्ट देखते हैं। इसके भी 15 क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि टॉलेस्ट ब्रीड ऑफ शिप, भेड़ की सबसे लंबी ब्रीड कौन सी है? करेक्ट आंसर इसका नेल्लोरी है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। बताया है कई बार हमने, भेड़ पे वीडियो बनाया हुआ है। विच इज़ ए ब्रीड ऑफ कैटल। इनमें से कौन सी कैटल की ब्रीड है? तो आयरशायर, गॉगस, कड़कनाथ या स्केमोई। तो करेक्ट आंसर है इसका जो आयरशायर है वो कैटल की ब्रीड होती है, जबकि कड़कनाथ मुर्गे की ब्रीड है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा यहाँ पे। नॉर्मन बोरलॉग इज एसोसिएटेड विद। नॉर्मन बोरलॉग का संबंध किससे है? ग्रीन रेवोल्यूशन से, वाइट रेवोल्यूशन से, पिंक रेवोल्यूशन से या इन सबों से। जो नॉर्मन बोरलॉग है वो ग्रीन रेवोल्यूशन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि वाइट रेवोल्यूशन से कौन संबंधित है भारत में, उसका नाम बताओ कि साइंटिस्ट को ज़्यादा फेमस, जो ज़्यादा जाने जाते हैं वाइट रेवोल्यूशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिशेज इन। ये क्वेश्चन अभी यहाँ पे देखते हैं, ये क्वेश्चन सही नहीं लग रहा मुझे, नेक्स्ट बाद में बता दूंगा इसको। अभी जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि फर्स्ट क्लोन्ड शिप डॉली, जो पहली क्लोन शिप थी जिसे डॉली नाम दिया गया था, वाज क्रिएटेड थ्रू विच ऑफ द टेक्निक। उसको किस मेथड के द्वारा बनाया गया था? न्यूक्लियर ट्रांसफ़र के द्वारा, जीन ट्रांसफ़र के द्वारा, जर्मिनल सेल ट्रांसफ़र के द्वारा या फिर सोमेटिक सेल ट्रांसफ़र के द्वारा। करेक्ट आंसर है इसका सोमेटिक सेल ट्रांसफ़र के द्वारा जो है इसको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रूट ऑफ रोज इज नोन एज। गुलाब का जो फ्रूट होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? ड्रूप, बेरी, HIP या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो गुलाब का जो फ्रूट होता है उसे जो है HIP कहते हैं, हिप कहते हैं। ठीक है। प्राइड ऑफ इंडिया एक वैरायटी है किसकी? प्राइड ऑफ इंडिया किसकी वैरायटी है? मैंगो की है, कैबेज की है, कॉलीफ्लावर की है, रोज की है। यानी कि आम की है, बंद गोभी की है, फूल गोभी की है, फिर उसकी है किसकी? गुलाब की है। तो जो प्राइड ऑफ इंडिया है वो एक फेमस वैरायटी है कैबेज की, यानी कि गोभी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजेंद्र स्वाति जो है किसकी वैरायटी है? क्यूमिन यानी जीरा की, कोरिएंडर यानी धनिए की, क्लोव यानी लौंग की, लेडी फिंगर यानी कि भिंडी की। तो राजेंद्र स्वाति जो है वो एक बहुत ही मशहूर जो है एक वैरायटी है, वो एक वैरायटी है किसकी? धनिए की वैरायटी है राजेंद्र स्वाति। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद जरूर कर लेना इसको। 1 गैलन ऑफ वाटर इज इक्वल टू, 1 गैलन जो वाटर होता है उसमें कितना पानी आता है? 4.55 लीटर और 5.55 लीटर, 3.5 लीटर या फिर 2.55 लीटर। तो जो 1 गैलन होता है, 1 गैलन में जो है
करीब करीब जो है 4.55 लीटर के आसपास आता है पानी, ठीक है। गैलन क्या होता है, एक बड़ा सा एक ड्रम की शेप का एक बर्तन होता है और उसी को गैलन कहा जाता है। उसमें उसका जो वेट होता है, यानी उसमें जो जितना उसका जो वॉल्यूम होता है उसमें इतना पानी आ सकता है। आपने देखा होगा कि जब तेल की कीमतें जब बढ़ती घटती हैं तो तेल हमेशा जब हम विदेशों से तेल मंगाते हैं तो गैलन के फॉर्म में मंगाया जाता है, ठीक है। तो एक गैलन में करीब करीब इतना वॉल्यूम आता है किसी भी चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट। वायरस फ्री प्लांट के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग कर सकते हैं? ओव्यूल का, मेरिस्टेम का, एंथर का, या इनमें से किसी का भी नहीं। तो वायरस फ्री प्लांट बनाने के लिए सबसे अच्छा यूज़ जो है वो करना चाहिए मेरिस्टेम का जो है यूज़ करके जो है वायरस फ्री प्लांट बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जामुन बिलोंग टू द सेम फैमिली एज। जामुन उसी फैमिली से बिलोंग करता है जिससे इनमें से कोई एक करता है, यानी जामुन और करेक्ट आंसर इसका अमरूद। जामुन और अमरूद जो है सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, इन दोनों की फैमिली सेम है। कमेंट करके बताओ कि इन दोनों की फैमिली का नाम क्या है, ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर आता है तो कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोट्रायस आर रिलेटेड टू। प्रोट्रायस किससे संबंधित है? पोस्ट हार्वेस्ट से, नर्सरी से, ट्रांसपोर्ट से, या फिर प्रोसेसिंग से। तो प्रोट्रायस जो है वो संबंधित होता है किससे? नर्सरी से। नर्सरी के टर्म में होने वाला नर्सरी में यूज़ होने वाला एक टर्म है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वेराइटी ऑफ ब्रिंजल। इनमें से बैंगन की कौन सी वेराइटी नहीं है? प्लांट नहीं, पंत बहार, पंत सम्राट, पंत ऋतुराज, या फिर ऑल ऑफ द एबव। इनमें से कौन सी ब्रिंजल की वैरायटी नहीं है? ध्यान रखना, नहीं पूछा है। तो 13 का जो है वो आंसर ए, यानी कि पंत बहार जो है ये ब्रिंजल की वैरायटी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिकेट बॉल किसकी वैरायटी है? तो क्रिकेट बॉल वैरायटी है किसकी? लोकट की, ग्वाबा की, लीची की, या फिर चीकू की, या सपोटा की। तो जो क्रिकेट बॉल होती है वो एक फेमस वैरायटी है सपोटा यानी कि चीकू की। डी सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए कि मैरीगोल्ड इज़ प्रोपोगेटेड बाय विच ऑफ द मेथड। मैरीगोल्ड को किस विधि के द्वारा प्रोपोगेट किया जा सकता है? सीड के द्वारा, कटिंग के द्वारा, लेयरिंग के द्वारा, या ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है इसका सीड के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।